नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जी आपके ही चैनल सुमित जायसवाल फाइनेंस एक्सपर्ट में। अब काफ़ी लोग एक एप्लीकेशन के बारे में रियलिटी जानना चाह रहे हैं कि रियल है कि फेक है, क्योंकि 10 लाख से ज़्यादा डाउनलोड एप्लीकेशन के हो चुके हैं प्ले स्टोर पे। अब डेफिनेटली सब लोग एक क्यूरियस रहते हैं कि हाँ भाई एप्लीकेशन काफ़ी अच्छी है क्या, क्योंकि ईएमआई पे लोन देती है ना, ईएमआई पे लोन देती है, चार्जेस भी ज़्यादा नहीं है। क्या हमें इस पर अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, रियल है कि फेक है। एप्लीकेशन है दोस्तों जीएस फाइनेंस। काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आई है, तो चलिए मैं आपको एक क्लियर वीडियो बनाकर देता हूँ इस एप्लीकेशन की कि इसमें आपको अप्लाई करना है कि नहीं करना। ये चीज़ें बिल्कुल जायज़ है कि लोन आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी फॉर्म से है, ईएमआई में लोन मिल रहा है और चार्जेस भी कुछ खास नहीं है। क्या फिर भी अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। चलते हैं स्क्रीन की तरफ, ए टू जेड स्टेप्स बताएंगे आपको, फिर इसके रियलिटी भी आपको बता देंगे। चलते हैं स्क्रीन की तरफ। चलिए दोस्तों, आज हम आपको रिव्यू देने जा रहे हैं जी जीएस फाइनेंस पर्सनल लोन एप्लीकेशन के बारे में। 4.2 की रेटिंग है दोस्तों, 10 लाख से अराउंड इस एप्लीकेशन के हो चुके हैं। अब ठीक है जी, सबसे पहले इसके बारे में कुछ चीज़ें क्लियर कर देते हैं। जीएस फाइनेंस दोस्तों आपको जो लोन प्रोवाइड कराती है वो एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी फर्म है, इनकी है जीएस लीजिंग एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है जी, यहाँ पर क्या है दोस्तों, मिनिमम 1000 रुपये और मैक्सिमम अप टू 2 लाख रुपीज़ का आपको लोन मिलेगा। लोन आपको ईएमआई के ऊपर यहाँ पर देखने को मिलता है, लेकिन पूरी वीडियो देख लेना, कुछ चीज़ों को समझ लेना, उसके बाद ही अप्लाई करना। यहाँ पर क्या है दोस्तों कि आपकी उम्र 21 से 55 साल के बीच में होनी चाहिए, चाहे आप सैलरीड हो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। और केवाईसी बेस पे दोस्तों यहाँ पर लोन मिलता है, और स्टार्टिंग में दोस्तों आपको लिमिट यहाँ पर कम ही मिलनी है। अब देखिए क्या इसमें अप्लाई करना है कि नहीं करना, खैर ये भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले कुछ स्टेप्स बताते हैं, फिर इसकी रियलिटी आपको बताते हैं। ठीक है जी, जैसे ही एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे सबसे पहले दोस्तों फ़ोन नंबर डालना है और अपना भाई साइन अप यहाँ पे करना है, यानी कि ओटीपी से लॉगिन यहाँ पर कर लेना है। नेक्स्ट इंटरफेस में दोस्तों आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है जो पैन कार्ड आधार कार्ड के ऊपर है, और उसके बाद अपनी ईमेल आईडी, जीमेल आईडी जिसे बोलते हैं, वो लिखना है और रजिस्टर आपने यहाँ पर कर लेना है। ठीक है, सिंपल सा ही प्रोसेस है फिलहाल तो। उसके बाद दोस्तों इसका यहाँ पर क्या है, होम पेज खुल जाता है। अब यहाँ पर क्या है कि आप पर्सनल लोन दिखा रखा है इन्होंने अप टू 5 लाख रुपीज़, लेकिन डिस्क्रिप्शन में 2 लाख रुपये बता रखा है। बिजनेस लोन भी बता रहे हैं 10 लाख रुपए तक का, लेकिन वहाँ पे कोई बिजनेस लोन का सेक्शन ही नहीं है। चलिए जो भी है, आपने सिंपली अप्लाई लोन के ऊपर दोस्तों क्लिक कर देना है। सबसे पहले आपकी एलिजिबिलिटी चेक होगी। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, जेंडर लिखना है, आपको एड्रेस लिखना है आधार कार्ड वाला या फिर जहाँ पे आप करंट में फिलहाल रह रहे हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डालना है आपको पैन कार्ड नंबर। सिंपल सा यही है, यहीं पे आपकी एलिजिबिलिटी चेक होगी। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप डालना है आपने। अब देखिए यहाँ पे सैलरी या फिर बिजनेस ही चूज़ करना है, स्टूडेंट चूज़ नहीं करना आपने। ठीक है, इसके बाद आपको कंपनी की डिटेल शेयर करनी है, कौन सी कंपनी है, क्या एड्रेस है, ये बेसिक सी ही डिटेल रहने वाली है। उसके बाद दोस्तों आधार कार्ड से आपको ओटीपी वेरिफिकेशन यहाँ पर कंप्लीट करानी है, यानी कि प्रॉपर आपको केवाईसी यहाँ पर ली जा रही है। तो चलिए इसको भी कराते हैं। अब जैसे ही कंप्लीट होती है दोस्तों केवाई, आपको एक लिमिट शेयर करी जाती है अगर आपकी एलिजिबिलिटी निकल कर आती है। हमारे केस में जो एलिजिबिलिटी आई है 2000 रुपये की आई है। दूसरे वाले अकाउंट में अप्लाई किया था, वहाँ पे सिर्फ 1000 रुपये की लिमिट आई थी। ठीक है जी, तो यहाँ पर मतलब ये है कि कुल मिला के 1000 या 2000 का ही लोन मिलेगा आपको स्टार्टिंग में, इससे बड़ा आपको नहीं मिलेगा। और मुझे तो ये लग रहा है कि 1000 रुपये से ऊपर देते भी नहीं होंगे, बहुत कम ही चांसेस होंगे कि भाई लिमिट आपको अच्छी खासी मिल जाएगी। मे भी हो सकता है इस अकाउंट का सिबिल बढ़िया है तो 2000 दे दिया होगा, लेकिन मैक्सिमम 1000 रुपये का ही मैंने देखा ये लोग लोन देते हैं। लेकिन फिर भी क्या आपको अप्लाई करना है कि नहीं करना, उसके लिए बने रहिएगा। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ें भी बिल्कुल सही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह जैसे कि आप देख सकते हैं 2000 रुपये का लोन है, 260 रुपये की प्रोसेसिंग फीस है, 1714 रुपये आपके खाते में क्रेडिट होंगे, और आपको ईएमआई भी 2 मिल रही है जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, 1096 रुपये की यहाँ पे 2 ईएमआई हमको मंथली वाइज पे करनी है। टोटल रिपेमेंट आप देखेंगे 2193 रुपये 33 पैसे की रिपेमेंट है। मतलब कि देखिए चार्जेस वगैरह कुछ इसके ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक ही आपको देखने को लग रही है। और आप सोच रहे होंगे कि भाई हाँ अब तो अप्लाई करने में फ़ायदा है क्योंकि 2 महीने का समय है, 2000 रुपये का लोन है, बिल्कुल ठीक है आप कर सकते हैं, लेकिन पहले पूरी चीज़ें समझ लीजिएगा। अब इसके बाद क्या है कि आपको डालनी है दोस्तों यहाँ पर अकाउंट की डिटेल, जिसमें आप भैया पैसा लेना चाहते हैं। हमने भी दोस्तों चलिए डाल दिया। अब इसके बाद की क्या कहानी है वो सुन लीजिए। उसके बाद आपसे करवाया जाएगा नैच इनेबल, यानी कि ऑटो डेबिट आपसे एक्टिवेट कराया जाएगा। जैसे ही आपने ऑटो डेबिट एक्टिवेट किया, ये लोन आपका कर देंगे रिजेक्ट। ये दोनों केसेस में बता रहा हूँ मैं, ये 2000 रुपये का जो लोन है वो भी, और दूसरे अकाउंट से जो अप्लाई किया था जिसमें 1000 की लिमिट है उसमें भी रिजेक्ट कर दिया। पहले अप्रूवल दिया, नैच इनेबल किया और फिर रिजेक्ट कर दिया। और ये कहानी हमारे साथ नहीं हुई है, ये बहुत लोगों के साथ हुई है। ये मैं खैर अभी आपको प्रूफ के तौर पर शेयर करता हूँ।
वापस प्ले स्टोर पे आते हैं। मैंने तो उसको देखते ही इंस्टॉल कर दिया था एप्लीकेशन को भाई। यहाँ पे देखते हैं, देखिए मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। देखिए कुछ लोगों के साथ क्या है, लोन मिला है। यहाँ पर आप देखेंगे हमने 1000 रुपये का लोन, जैसे मैंने बोला 1000 ही रुपये देते होंगे, 1000 रुपये का लोन दिया, इन्होंने यहाँ पे पेमेंट कर दी, लेकिन उसके बाद भी इनको दोबारा से पेमेंट करनी पड़ी। लोन अब तक सेटल ही नहीं हुआ है। आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखा है ऐप में दिखा रहा है कि लोन एक्टिव है, अमाउंट ट्रांसफ़र हो गया बैंक में, ठीक है, लेकिन मेरे बैंक में पैसा ही क्रेडिट नहीं हुआ है। ये कहानी है। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे साथ हुआ है कि भैया ऐप ने बोला ई मैंडेट के लिए, डिसबर्सल के लिए, जो कि हमने भी किया। उसके बाद क्या होता है, जैसे आपका कंप्लीट हुआ ई मैंडेट, एप्लीकेशन कर देते हैं रिजेक्ट, और ये इनके साथ 2 बार हो चुका है। तो जो कि कहानी हमारे साथ भी यही हुई है। यहाँ पर भी आप देखेंगे भैया 3 दिन हो गया है, कोई यहाँ पे डिसबर्समेंट नहीं हुई है, और ये आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। ऑटो डेबिट भी होता है, लोग मैनुअली भी पे करते हैं, लेकिन फिर भी अपडेट नहीं करते हैं एप्लीकेशन में। अब जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, ऑटो डेबिट हो गया, मैनुअली भी पे किया, क्लियर भी कर दिया, फिर भी एक्टिव है और लोन ड्यूज है, तो मतलब कि एप्लीकेशन ढंग से काम नहीं कर रही है। यहाँ पर आप देखेंगे टोटली स्कैम है। जैसे ऑटो डेबिट करेंगे आपका लोन जो है दोस्तों रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये काफ़ी लोगों के साथ हुआ है, यहाँ पर मेरे साथ भी हुआ है, खैर मैंने बता दिया आपको। तो यहाँ पर क्या है, देखिए काफ़ी लोगों को क्या है, मल्टीपल पेमेंट्स करनी पड़ रही है। EMI पे कर देते हैं, उसके बाद भी चार्जेस लगते हैं, फिर वो पे करते हैं, फिर एक्टिव ही रहता है, लोन ड्यू में ही पड़ा रहता है। तो ये एप्लीकेशन ढंग से काम नहीं कर रही है। अब देखिए 1000-2000 रुपये के चक्कर में आप ऑटो डेबिट लगाएं और फिर आपका कुछ बाउंस चार्ज काट लें या ECS चार्ज जो होता है वो काट लें, कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे एप्लीकेशन पे अप्लाई ना करो, या तो भैया ये एप्लीकेशन अपने थोड़ा सा इसको सही किया है, बिहेवियर को, जो इनके बिहेवियर है आप देख भी सकते हैं, ठीक है, कि भाई ये प्रोसेसिंग सब होती है, लेकिन डिसबर्समेंट नहीं होती कुछ जनों की। और ई मैंडेट के बाद यहाँ पर क्या होता है ये भी आप देख सकते हैं कि भैया ये सब कुछ हो गया, ई मैंडेट भी हो गया, डिसबर्सर बोला था, लेकिन 2-3 दिन के बाद लोन कर दिया रिजेक्ट। तो ये मेरी कहानी नहीं है, बहुत लोगों की कहानी है, तो मैं तो आपको सच्चाई बता रहा हूँ। आप कहीं देखिए भाई, यहाँ पे पैसा भी बचेगा, आपका समय भी बचेगा। 1000-2000 रुपये के लिए अपना ई मैंडेट मत देना, कोई फ़ायदा नहीं है। काफ़ी लोगों के साथ ये चीज़ें हो रही हैं, तो मैं तो आपको सलाह दूंगा नहीं अप्लाई करें GS फाइनेंस पे। आप डिस्क्रिप्शन में अदर एप्लीकेशन है, NBFC हैं, टाइमली काम करते हैं, उनकी तरफ आप बढ़ जाइए, इससे बेटर है। क्योंकि रिव्यू तो खैर सब दे ही देते हैं आपको, लेकिन रियलिटी क्या है ग्राउंड लेवल की वो मैंने आपको बता दी। वो यही है कि ये एप्लीकेशन सही से काम नहीं करती, डिसबर्समेंट तो भूल जाओ, रिजेक्ट कर देगी, NACH भी इनेबल करवा लेगी। चलिए दोस्तों, मिलेंगे आपको दूसरी वीडियो में। आशा करता हूँ कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करिए तो आपको समझ आ गई होंगी।